हम बचाऊलाल टाइगर लोकगीत बिरहा गायक आप सबके समक्ष एक बिरहा भेज रहा हूं बाबूजी, जिसका शीर्षक होगा बनारस मोनिका पाल हत्याकांड। गाने की इच्छा नहीं है बाबूजी, लेकिन बताना भी जरूरी है। काशी बनारस की पावन पवित्र धरती पर एक ऐसा घिनौना काम दरिंदों ने किया कि बताने में बाबूजी कलेजा कांप जाता है। कवि की कलम भी लिखते लिखते रो पड़ी बाबूजी। भूमिका में कहना है मास्टर साहब, धरा धाम पावन कही जाति काशी, जहां भोले बाबा की रहमत बरसती, वहीं पर दरिंदों के चंगुल में फंस के किस्मत मानवता की पल पल तरसती। हर रोज शासन को ठेंगा दिखा कर अबला की असमत की अर्थी सजाते, कभी लाल चंद पूछे राजा से रैया, क्या यही राम का राज जो हो बताते। गजल के भाव में कहना है मास्टर साहब, अरे मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। अरे प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। बिकल है बागवा, अरे बिकल है बागवा गुलशन यहाँ सजाने में। अरे तमन्ना हसरतों की जल रही जमाने में। नजम में कहना मास्टर साहब, धर्म परायण भारत धर्म परायण भारत देश जिसे कहते हैं, जहां जन्म के लिए देवता तरसते हैं। धर्म ध्वजा जहां पर रात दिन फहरती है, वही पावन पुनीत बनारस की धरती है। कृत्य ऐसा हुआ
भी गमगीन हुई, छटा बनारस की यारो धारा पे हीन हुई। थाना कबसेटी गांव भिटकुरी निवासी सही, पुनवासी पाल पत्नी मुन्नी देवी खास कही। बेटियां दो हैं, एक बेटा मोहित प्यारा है, छोटी है मोनिका माँ बाप को निहारा। फरवरी 19 का दिन सोमवार आया है, फरवरी 19 का दिन सोमवार आया है, मोनिका माँ से अपने बात को फरमाया है। हमारा भारत देश धर्म परायण देश है बाबूजी, विश्व गुरु कहा जाता है। और आज उसी देश में ऐसे ऐसे घिनौने कृत्य काम हो रहे हैं बाबूजी कि बताने में हमें लज्जा आती है। एक कहानी ग्राम भिटकुरी थाना कबसेटी वाराणसी से, पुनवासी पाल पत्नी मुन्नी देवी जेकरे 3 लड़का बाबूजी, 2 बिटिया 1 बेटवा, जेके नाम बड़ी बिटिया का नाम राधिका पाल, छोटी बिटिया का नाम मोनिका पाल, छोटा मुन्ना मोहित पाल। जैसे तैसे बाबूजी गरीबी में परिवार चल रहा है। और कहना मास्टर साहब तोड़ में, तो मोनिका बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बुलाकर प्यार से माँ कुछ लगी समझाने में। उन्नीस फरवरी 2024 सोमवार का ओ मनहूस दिन बाबूजी, मोनिका अपने माँ से कुछ कॉपी कलम के विषय में कह रही है। और वो बहुत ही मनहूस दिन था बाबूजी। मोनिका कक्षा 11 में कस्तूरबा इंटर कॉलेज वाराणसी में पढ़ रही थी। और कहना मास्टर साहब तर्ज में, हम तार गैनी हो सुंदर वार पैनी हो, तार गैली हो सुंदर वार पैनी हो, हम तो तार गैली हो सुंदर वार पैनी हो। लेकिन मोनिका अपने माँ से क्या कह रही मास्टर साहब, बिटिया बोलई आई हो पैसा दे दामाई हो, ले वही कापी और कलम हम दुखनिया जारी हो। घर से चली बेटी तुरतई बाजारे, घर से चली बेटी तुरतई बाजारे, पापी बैठा निहारे, हाय हाय रे पापी बैठा निहारे, हाय हाय रे पापी बैठा निहारे, हाय हाय रे पापी बैठा निहारे। मोनिका अपने माँ से कह रही बाबूजी कि माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। माई बिटिया से कहा बिटिया काहे न जाब, कहा माई बड़ी शर्म आवत है। अरे कहीं बिटिया कौने बात का शर्म, कहे माई कापी कलम की दिक्कत बा। जब ये बात कहें तो माई बाबूजी कापी कलम के लिए बिटिया को कुछ पैसा दे थे और मोनिका पाल बाबूजी
बाजार में कापी कलम लेने के लिए जा रहे हैं और रास्ता सुनसान है। और उसी समय ये गद्दार हत्यारे मोनिका पाल के ऊपर बाबूजी कई दिनों से नजर गड़ाए थे कि कब समय मिले और कब मैं इसे अगवा कर लूं। मन में विचार कब से बनाए थे बाबूजी, और आज वो दिन उन लोगों के लिए बाबूजी आ ही गया। और मोनिका पाल बाबूजी सुनसान बाजार में जब जाने लगी रास्ते में, तो होता क्या मास्टर साहब, बन के शिकारी रहे घात लगाए, शिकारी रहे घात लगाए, शिकारी रहे घात लगाए, कोमल कली पे नजरिया गड़ाए, कोमल कली पे नजरिया गड़ाए, कोमल कली पे नजरिया गड़ाए, बन के शिकारी रहे घात लगाए, कोमल कली पे नजरिया गड़ाए, मुहुआ दबा के उठा लिए सारे, मुहुआ दबा के उठा लिए सारे, पापी बैठा निहारे, हाय हाय रे पापी बैठा निहारे, हाय हाय रे पापी बैठा निहारे, हाय हाय रे पापी बैठा निहारे। जैसे ही मोनिका पाल बाबूजी बीच रास्ते में जाती है, तो ये गद्दार लोग देखे कि रास्ता सुनसान है, यहाँ कोई आता जाता है नहीं। चारों तरफ देख लिए बाबूजी और गाड़ी जाकर के सामने लगा दिए, और दो चार लोग उतरे और जबरन गाड़ी में बाबूजी कैसे तैसे करके गाड़ी के अंदर ढकेल दिए और मुंह दबा लिए बाबूजी। आज मोनिका पाल चीख रही, चिल्ला रही बाबूजी, मगर कोई सुनने वाला नहीं। हाय हाय तर्ज में कहना है मास्टर साहब, अरे धीरे धीरे पौआ धरल बारी धनिया, धीरे धीरे पौआ धरल बारी धनिया, गोड़े घूंघुरावा बाजना। आज मोनिका पाल बाबूजी गाड़ी में जबरन अंदर ढकेल दिए, चीख रही है, चिल्ला रही है कि मम्मी, पापा, आज मैं खतरे में हूँ, आप लोग कहाँ हो, मेरी आवाज को सुनो। रोने लगी बाबूजी, कोई आसपास सुनने वाला नहीं है। कहना मास्टर साहब, अरे तड़पई चंगुल में हो चिरैया, अरे तड़पई चंगुल में हो चिरैया, कोई सहाइया नाही ना। कोई सुनवैया नाही बा, कोई बचवैया नाही बा, अरे मूर्छित गैया के किए कसैया, तब मूर्छित गैया के किए कसैया, कोई सहाइया नाही बा। गाड़ी के अंदर बाबूजी मोनिका पाल को कोई केमिकल सुंघा दिए
और मोनिका पाल चीखती चिल्लाती बाबूजी बेहोश हो गई और वो हत्यारे गाड़ी लेकर बाबूजी फरार हो गए। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। तर्ज में कहना है मास्टर साहब, और गड़ी गड़ी जाए हो, गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए हवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए हवा में कलमिया, गड़ी गड़ी अरे के जाने कब आई विपतिया, के जाने आई विपतिया, के जाने आई विपतिया, के कौन जानता है बाबूजी कि आफत विपत किसके ऊपर कब आ जाएगी। कहना मास्टर साहब, माई सोचई से कुलवा में बेटी, अरे गैली खतवा में चारा उआ नहीं के जानी विपतिया, कब आई के जाने साझ भय नाही बिटिया देखानी, साझ भय नाही बिटिया देखानी, साझ भय नाही बिटिया देखानी। अरे खोज खोज ही अरवा के, अरे खोज खोज ही अरवा के फारई हो के जानई विपतिया, कब आई ए बाबूजी। माई सोचत यहाँ कि बिटिया कापी कलम लेके सीधा स्कूल चली गई। धीरे धीरे बाबूजी दोपहर से धीरे धीरे शाम होने लगी और मोनिका पाल बाबूजी घर नहीं आ रही है। अगल बगल के लोगों से जाए के पूछा था कि ए भैया कहो हमारे बिटिया के देखा का, ए चाचा कहो हमारे बिटिया के देखा का, स्कूल गए बिटिया हमार और अभी तक घरे नहीं आए। धीरे धीरे दोपहर से शाम होत बा, घर के लोग सब परेशान है बाबूजी। कहना है मास्टर साहब, और घर वालों का बाबूजी मन भी घबराने लगा है, मन व्यथित है, मन में कुछ तमाम प्रकार के ख्याल आने लगे। घूमे का झूललिया हार हसूली नथुनिया चाहे सोनावा के हार, लेकिन घर के लोग सब परेशान है बाबूजी। और पिताजी पुनवासी पाल और माँ मुन्नी देवी और गांव के कुछ लोग बाबूजी सारे लोग दरवाजे पर इकट्ठा हुए हैं। सब मोनिका पाल को ढूंढने में लगे हैं बाबूजी। जब मोनिका पाल नहीं मिलती है तो करते क्या है, अरे रपट लिखावे जाके खनहवा मझार रोवाई
हसुआ के गार। सोना सोना सरकार गाय बिटिया हमार, गाय बिटिया हमार। पुनवासी पाल और साथ में पत्नी के गांव के कुछ लोग बाबूजी थाना कपसेटी गए और थानेदार साहब बैठे हैं। कुर्सी पे बैठा साहेब रहे समझाई, इंतजार कतहूँ होई है जय है आई। आना कानी कई के तुरते दिए फटकार गाया बिटिया हमार। सोना सोना सरकार, सोना सोना सरकार गाया बिटिया हमार। दरोगा साहब बाबूजी कुर्सी पर बैठे हैं और परिवार के लोग सब गए और थानेदार से कहते हैं कि साहब बिटिया हमारी स्कूल के लिए गई, सुबह से शाम हो गई और अभी तक बिटिया हमारी घर पर नहीं आई और आप बिटिया के लिए हमारे रिपोर्ट लिखें साहेब, आप बिटिया को हमारे ढूंढने में मदद करें। थानेदार साहब समझाने लगे, कौन कहा है बाबूजी की रिपोर्ट लिखे के कि बिटिया के ढूंढी कहाँ, इनके बिटिया कहाँ यहाँ है। समझाने लगे कि जाओ कहीं होगी घूम टहल के आ जाएगी। और थानेदार साहब रपट नहीं लिखे बाबूजी, गरीब की कौन सुनता है साहब। दरोगा साहब बाबूजी रिपोर्ट नहीं लिखे, बोले कि जाओ घर, बेटी तुम्हारी कहीं होगी घूमकर आ जाएगी। और घर वाले बाबूजी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। नाही रपट लिखाल अरे रोवे माई परेशान, मोरी गुड़िया गुजरिया कहवाया। साल सुघर सुरतिया अली दिया नाही अखिया, मोरी घर कई जोरिया कहवाया। भैया मोहित परेशान, बहन राधिका हैरान, साली मोनिका बहनिया कहवाया।
बाबूजी, घर के लोग सब परेशान हैं। राधिका कह रही है कि दीदी दीदी आप कहाँ चली गई हो? धीरे धीरे एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया और आप घर नहीं लौट रही हो। मोहित भैया भी परेशान हैं। आज बाबूजी पुनवासी पाल महतारी बाबूजी सब रो रो के एकदम बुरा हाल है। ढूंढ रहे हैं बाबूजी, फोन लगाते हैं सखी सहेलियों के पास कि बिटिया रानी हमार मोनिका पाल आए तो रही। सब नहिकार देता है बाबूजी कि नहीं नहीं आई। रिश्तेदार के पास फोन लगावा थी कि भैया हमार बिटिया घरे नहीं आई, तोहरे घरे गई हो तो बतावा। सब बाबूजी सब जगह से ना हो रहा है। अरे ये कैसे फरवरी दिन बुधवार दिनवा हो, स्टेशन बनारस रहे खास। खबर मिलल के खबर मिलल तब आके वही दिनवा हो, बोरे में बांधी बा एक लाश। छानबीन भैले तब भैले पहिचनवा हो, माता में छाया गौवा दरम्यान। राष्ट्रीय उदय पार्टी के नेता बाबू राम भैया सुनत खबरिया परेशान। 21 फरवरी 2024 बाबूजी, इंटरसिटी लखनऊ से वाराणसी के लिए ट्रेन आई। उसी ट्रेन के भीतर एक लावारिस बोरा दिखाई दिया। पुलिस वाले खोल कर देखते हैं बाबूजी तो एक लड़की की लाश। पुलिस वाले बाबूजी सोच लिए कि हो ना हो वही जो मोनिका पाल रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे, कहीं वो लड़की तो नहीं। परिजनों को बाबूजी पुलिस वाले खबर दे दिए पुनवासी पाल को कि आकर के देख लीजिए, ट्रेन में हमें एक लाश मिली है जो पहचान में नहीं आ रही है। पुनवासी पाल और घर के सभी लोग बाबूजी गए और देखते हैं, मुंह जला दिए हैं बाबूजी केमिकल डाल के, और कपड़े से पहचान में आता है। बाबूजी और माँ पहचान लिए कि ये तो मेरी बेटी मोनिका ही है। रोने लगे बाबूजी और लाश पर गिर पड़े, बेहोश हो गए बाबूजी। पुनवासी पाल महतारी सब बाबूजी रोने बिलखने लगे। गांव के लोग सहम गए, पूरा बनारस सहम गया बाबूजी। उसके बाद लाश को चीरघर भेज दिए बाबूजी। राष्ट्रीय पार्टी के नेता आप बाबू राम पाल कन्नौज की एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग थी बाबूजी। जब ये बात सुने कि हमारे समाज की बेटी, हमारे ही बनारस की बेटी, ऐसा कांड बाबूजी जब सुने तो मीटिंग को तत्काल बंद कर दिए। कहना है तर्ज के भाव में, नेताजी पहुंची गईले थनवा हो, शोषित समाजवा के प्रहरी।
धीरज धरावे ते ही छनवा हो, धीरज धरावे ते ही छनवा हो, समझवा के धीरज धरावे ते ही छनवा हो, सोची ते समझवा के पहाड़ी। राष्ट्र उदय पार्टी के आप मुखिया बाबूराम पाल जी घर वालों को बाबूजी ढांढस दिलाते हैं, सांत्वना दिलाते हैं, बहुत तरह तरह के समझाते हैं। बाबूजी पुनवासी पाल को समझाते हैं कि जैसी आपकी ये बेटी है वैसे मैं भी बिटिया की तरह मानता हूं और मैं इन हत्यारों का बदला जरूर लूंगा। बाबूजी घर वालों को बार बार बाबूजी ढांढस बनाते हैं और लाश के साथ साथ चीर घर जाते हैं। जब तक बाबूजी चीर घर से लाश आती नहीं तब तक वहीं पड़े रहे। चीर घर से लाश लेके तिहा ले लान बिटिया के न्याय चाहिए है अरमान हो, चक्का जाम की है ते ही छनवा हो, चक्का जाम की है ते ही छनवा हो, सोची से समाजावा के पहाड़ी। ए बाबूजी चीर घर से लाश जब मिली आदरणीय आप बाबूराम पाल जी लाश को देखकर बाबूजी आंखों से आंसू छलक पड़े और मन ही मन सोच रहे हैं, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बिटिया को न्याय चाहिए और बाबूजी चक्का जाम कर दिए। न्याय के लिए लड़ेंगे चाहे जिस हद तक हमें जाना पड़े। कहना है मास्टर। अरे शर्मिंदा काशी गंगा हो गई, हाँ शर्मिंदा काशी गंगा हो गई, तबिल खे मर्यादा भी हो रहे दरिंदा, शर्मिंदा काशी गंगा हो गई। भोले बाबा की पावन पवित्र नगरी बाबूजी काशी, आज गंगा माँ भी बाबूजी शर्मिंदा हो गई हैं। चलियो जनादेश में नारी शक्ति को बढ़ाना है,
सरकार ये नियम लागू किया बाबूजी कि नारी शक्ति को बढ़ाना है, पढ़ाना है और लिखाना है। चली योजना देश में नारी शक्ति को बढ़ाना है। हर बेटी की शान बढ़ाओ, अब सबको पढ़ाना है। अभियान चलाए रोमियो, बस कागज पर ही सजाना है। शोषित समाज बा खतरे में, शोषित समाज बा खतरे में, पैरी नितन करे। सरकार नियम लगाए बाबूजी कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां पढ़ तो रही बाबूजी, लेकिन बच नहीं रही है। आए दिन एक न एक दिन बाबूजी कांड होते रहते हैं। सरकार से निवेदन है, समाज की यह मांग है कि कोई ऐसा नियम लगाए ये हत्यारे, बलात्कारी, ऐसी बाबूजी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि इनकी रूह भी थर्रा जाए। राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया बाबू राम का उमड़ा जोश। हाँ देख दशा शोषित समाज की, हुआ नहीं संतोष हो, शर्मिंदा काशी गंगा हो गई। अरे शर्मिंदा काशी गंगा हो गई। तब मांगा अपराधियन के खातिर फांसी फंदा, शर्मिंदा काशी गंगा हो गई। ललकार कर बाबूजी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता आप बाबू रामपाल सरकार से मांग करते हैं बाबूजी कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, इन्हें सजाए मौत दी जाए। अरे न्याय चाहिए नेता कहाँ पुकारी अत्याचारी बा। अरे न्याय चाहिए नेता कहाँ पुकारी अत्याचारी बा। दोष लगा वही प्रशासन पे भारी अत्याचारी बा। बाबू रामपाल जी बाबूजी आक्रोश में आ गए और शासन प्रशासन से मांग करने लगे हत्यारों का जल्द से जल्द पता होना चाहिए, कहां है, कैसे हैं, किस हाल में, उन्हें खोज कर लाया जाए। अरे सकते में या पुलिस प्रशासन आके कहले बात हो, दिए भरोसा न्याय मिलेगा, हुआ नहीं कुछ खास हो। अरे अपराधियन के भैले ना गिरफ्तारी अत्याचारी भा। अरे अपराधियन के भैले ना गिरफ्तारी अत्याचारी बा। और राजनीति के साये में व्यभिचारी बने शिकारी बा।
पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिए कि हम जल्द से जल्द अपराधियों का पता लगाएंगे, लेकिन आज तक अपराधियों का कोई जता पता नहीं है बाबूजी, कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन परिवार वाले बाबूजी सिर्फ रोकते बिलखते रह गए, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं पता चला कहाँ है अपराधी। अरे देशवा में बेटी झंखाए पाके नारी तनवा भैया, दुखिया गरीबवन का कोई ना आधार, जहाँ देख रोज होती बेटी दूर गतिया भैया, रोजाई सुनई के मिलल बा सरकार, बनारस में मोनिका बेटी अगरा तमन्ना बिटिया, शोषित गरीबवन पे बड़ा अत्याचार, शासन प्रशासन खाली देते बात सल्ली देखा, कौनो कार्रवाई नहीं होते सरकार, चितवा सजा के रोवाए बाबा महतारी भैया, करे जिंदगिया में हो गईले अनहार, आज समाज में एक दहशत पैदा हो गई है बाबूजी, कैसे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर यही हाल रहा तो समाज के लोग बेटियों को जन्म देना बंद कर देंगे। समाज की सरकार से यही मांग, यही निवेदन है कि कोई ऐसी नियम, कोई ऐसा सजा बनाया जाए जो अपराधी अपराध करना बंद कर दे बाबू। अरे कैसे राम राज कायम बतावा बतिया, अरे कैसे राम राज कायम बतावा बतिया, तजहवा बिटिया के रोज जरत बालतिया, लोग कहते हैं बाबूजी कि राम राज कायम है, लेकिन ऐसे राम राज कायम रहने से क्या फायदा जहां आए दिन बेटी हमारी बहनों की बाबूजी आए दिन चिता जल रही हो। ऐसे राम राज से हमें कौन सा सुख प्राप्त होने वाला है। आज तक ले नाही अरे अपराधी धरैले, शासन व्यवस्था के कंवरो गधैले,
अरे जरत बछतिया अरे बोला साहब पूछे लोगवा जरत बछतिया त कैसे राम राजे कायम बा बतावा बतिया। उस माँ बाप से पूछिए जाकर बाबूजी जिसके घर से बहन बेटियां बाबूजी आए दिन चिता में झोंकी जा रही हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है, आग्रह है, इस पे जरूर ध्यान दें। रामधार दादा हैदर शोकित भैले फुलवारी अरे लालचंद कवि न्याय के खातिर भटके द्वारी द्वारी हो। शर्मिंदा काशी गंगा हो गई, शर्मिंदा काशी गंगा हो गई। तब बचाऊ गरीब खातिर शासन बहिरा अंधा, शर्मिंदा काशी गंगा हो गई।